और मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बाढ़ का खतरा वहां पर मंडरा रहा है अलग अलग 13 जिलों में। और वहां पे बता दें आपको कि कई घर ऐसे हैं जिनमें पानी घुस गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो फंसे हुए जहां तहां लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कवायद लगातार वहां पर चल रही है। 13 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, ये तीनों नदियां उफान पर है। इनका जलस्तर बढ़ने की वजह से ये जहां गांवों की तरफ इनका पानी आ रहा है, घरों में घुस रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीर कर आगे बढ़ गया। कहते हैं प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है तो कहर बरपाती है। इंसानी बस्तियां तो छोड़िए, इंसानी जान पर भी आफत आ जाती है। नेपाल से बहकर आ रही आफत बिहार का शोक बनती जा रही है। क्रोध में गंडक और कोसी है, बिहार गले तक डूब गया है। नेपाल तो डूबा ही डूबा, बिहार को भी नहीं छोड़ रहा है। उत्तर बिहार की स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी भयावह है। रास्ते डूबे हैं, घर डूबे हैं, पुल बहने के कगार पर है। या तो तैर कर जाइए या फिर नाव चलाइए। हालात बिगड़े हैं। कोसी, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। ये सुपौल है जहां चारों ओर पानी का प्रहार है। हर तरफ मझधार में फंसी जान है। बिहार में 56 साल बाद तबाही का ये मंजर दिखा। कोसी का ये सबसे रौद्र रूप है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं तो गांव तालाब बन चुके हैं। कि मैं अभी नदी में हूं और नदी से दूर दराज इलाके ये सब देख रहे हैं आप कि इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और वही उसी एक रेस्क्यू बोट के साथ हम लोग बीच नदी में हैं। कुछ लोगों को गांव से, महिलाओं को देखिए, ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं और सबको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। आप लोग को बचा के लाया जा रहा है। किस गांव से आ रहे हैं आप? पंचगछिया से। कितना दिन से फंसे हुए? 4 दिन से। क्या स्थिति हो गया? अचानक पानी कैसे आया? पानी बहुत आ गया। पानी बहुत आ गया था। पानी बहुत आ गया था, घर डूब गया। तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत की खाने पीने की कुछ नहीं। मवेशी सब मवेशी वैसे पानी में बैठे। बिहार में बाढ़ का आलम ऐसा कि दरभंगा दरिया बन गया। पानी ने जब रास्ता बदला तो गांव का भूगोल ही बदल गया। उफनाई नदी और गांव का रास्ता अपने साथ बहाते हुए बस आगे निकल गई। ये देखिए, ये सड़क जो कि नदी के कटाव के कारण ये टूट गया है और ये सड़क यहाँ से करीब 100 मीटर से ऊपर 200 मीटर तक कट गया है, जिससे कि नदी का प्रवाह आप देख सकते हैं। और इधर मेरे दाहिनी ओर है कोसी नदी और दूसरी तरफ है कमला बलान नदी। और ये जल प्रवाह इतना तेज है, करंट इतना तेज है कि सड़क को भी चीर कर आगे बढ़ गया और यहाँ रहना अभी खौफनाक है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी साल 2008 के बाद एक बार फिर से विकराल हुई। दरभंगा का मंजर भयावह है। बांध क्या टूटा, कई गांव में त्राहिमाम मच गया। कटाव के चलते 10 लाख लोग प्रभावित हैं तो कई गांव पानी में बस बहते नजर आए। लगभग अब 18 घंटे के करीब हो चुके हैं इस तटबंध को टूटे हुए और जल प्रवाह देखिए ऐसा विकराल रूप ये दरभंगा जिले में है। और ऐसी त्रासदी, कोसी त्रासदी जो हुई थी 2008 में, उसी तरह का भयावह मंजर। गांव का गांव उधर देखिए, वो दूर दराज इलाके में गांव का गांव डूबा हुआ है। कई लोग लापता हैं। अभी किसी जान माल की क्षति की बात नहीं आई है। एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंची हुई है। ये देखिए ब्रिज जो कनेक्ट करता है ये भी यहाँ पर डूबने के कगार पे है। नेपाल में भारी बारिश ने
बिहार में जल प्रलय जैसे हालात बना दिए। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी गंडक जैसी कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश के चलते वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है और जिसकी वजह से बिहार के 13 जिले सीधा प्रभावित हैं। वहीं नेपाल में भी स्थिति भयावह है। शहर के शहर डूब गए। पानी अपने रास्ते पर आने वाले पुल, घर, इंसान सब कुछ बहाता ले जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस पानी और प्रलय की चपेट में आए हैं। कई लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश और बाढ़ के चलते लैंडस्लाइड की भी संख्या बढ़ती जा रही है। नेपाल में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। लोग बेघर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि वहां की सरकार इस स्थिति से आखिर कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अक्टूबर का आफत काल चल रहा है और इस आफत काल में सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो पड़ा है बिहार में, क्योंकि बाढ़ भयंकर है। अब कौन कौन से वो इलाके हैं जो प्रभावित हो रहे बताते हैं। दरअसल आपको देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण का जो पूरा का पूरा इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि पश्चिम चंपारण में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अररिया जिला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसका असर है। किशनगंज, ये भी जो इलाका पूरा प्रभावित है। गोपालगंज, जो जिले हैं लगातार बता रहे हैं आपको हम। इसके अलावा नंबर आता है शिवहर का, जहां पे असर दिखाई दे रहा है कोसी के धारा प्रवाह बहने का। इसके अलावा सीतामढ़ी, ये वो जिले हैं जहां पे लगातार जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ रहा है। सुपौल से हमने रिपोर्ट फाइल की थी, आपको दिखाई थी। इसके अलावा सीवान देखिए आप, तो ये वो जिले हैं। मधेपुरा में भी बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्णिया, ये वो जिले हैं। इसके बाद दरभंगा देखिए, दरभंगा भी यहाँ पे, मधुबनी, और एक के बाद जो एक जिले है, चाहे मोतिहारी हो, चाहे इसके अलावा बाकी अन्य जिले हो, यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है। 13 से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां से लोग मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, और लगातार यहाँ पे बाढ़ जो है विकराल रूप देती जा रही है। बड़ी खबरों में आगे दिखाएंगे आपको 2 मिनट में। भारत फिल्म एक्टर गोविंदा के दाहिने पैर में लगी गोली, अपने ही रिवॉल्वर से गोली लगने की खबर। अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिवॉल्वर साफ करते समय हुआ हादसा, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गोविंदा को गोली लगने पर उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने जारी किया बयान। कहा, गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। अस्पताल में भर्ती है गोविंदा, हालत ठीक है। हरियाणा चुनावों से पहले जेल से बाहर आएंगे डेरा प्रमुख राम रहीम। 20 दिन के राम रहीम को सशर्त पैरोल मिली है। चुनाव आयोग ने हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी है। पाकिस्तान सीमा से सटे